हाय एवरीवन, फिर से हमारी इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 3.6 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसके पहला क्वेश्चन मैं इसी पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। आज पहला का ही दूसरा प्रश्न देखेंगे। वही प्रश्न है, निम्नरेखीय समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म को बदलकर हल कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है, पहला का दूसरा 2/√x + 3/√y बराबर में 2, 4√x - 9/√y बराबर में -1। हमें इसको रैखिक समीकरण में बदलकर इसको क्या करना, x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। जिस प्रकार मैंने इसके पिछले वीडियो में पहला प्रश्न हल करने के लिए बताया था। चलिए लिखेंगे यहाँ से हल। देखिए हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × 1/√x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में ऊपर से अगर 1 में 2 हो जाएगा तो 2/√x बराबर आ गया। इस तरह इसको भी लिखेंगे 3/1/√y, ठीक है, बराबर में 2। इसको इसी तरह लिखेंगे 4 × में 1/√x माइनस 9 × 1/√y बराबर में -1, ठीक है। अब इसको मानेंगे जिस प्रकार मैंने पहले प्रश्न को हल करना बताया था। मानेंगे, लिखेंगे माना 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर v। जहाँ 1/√x वहाँ u रखेंगे, जहाँ 1/√y हो वहाँ v रखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं 2 × में u 1/√x की जगह u रखा, प्लस में 3 × 1/√y की जगह क्या लिखेंगे v बराबर में 2। देखिए अब इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2u प्लस में 3v बराबर में 2। ये हमारा पहला समीकरण आया, ठीक है। इसको भी इसी तरह हल करेंगे, जहाँ 1/√x वहाँ u रखेंगे तो 4 × में इसको यहाँ से पाई कीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। u माइनस 9 × में क्या 1/√y की जगह क्या रखना है v बराबर -1, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4u माइनस में 9v बराबर में -1। ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। इस समीकरण को आपको जो अच्छा लगे विधि, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या प्रजगुणन विधि से, तीनों में किसी एक विधि से हल कर सकते हैं। चलिए हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 2 से क्या करेंगे, गुणा करने। तो समीकरण हमारा एक क्या था, 2u प्लस में 3v बराबर में 2, समीकरण 1 था। समीकरण 2 क्या था, 4u माइनस 9v बराबर -1। मैंने तो समीकरण में रखा था 2 था, इसमें समीकरण 1 हमें 4 से गुना करना है, समीकरण 2 में 2 से गुना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि विलोपन विधि से जब हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, x और y या जो भी चर हो उसका गुणांक को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है ना। इसको बराबर करेंगे, ये गुना करते हैं। 4 दूना 8u प्लस में 4 3 12v बराबर में 4 दूना 8। हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 4 दूना 8u माइनस 9 दूना 18v बराबर में -2, ठीक है। हमारा समीकरण 4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाते हैं, जब विलोपन भी सॉल्व करते हैं उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पे प्लस होता है, माइनस से यहाँ प्लस, माइनस होता है प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है प्लस हो जाएगा, ये वाला कट गया, ठीक है। तो प्लस में 12v या प्लस में 18v कितना हो गया, 30v बराबर में प्लस का 8 प्लस का 2 कितना हुआ, 10। तो v बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना है, जब बराबर की इधर जाएगा तो भागा 10/30। जब इसको काटेगा तो 0 से 0 कटेगा, v बराबर क्या आया, 1/3, ठीक है। अब इस v के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकता है, आपकी मर्जी। चलिए हम समीकरण कितने में, समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में v का मान रखने पर समीकरण कितना है, 2u प्लस में 3v बराबर में 2, ठीक है। v का मान क्या रखना है, 1/3। 2u प्लस में 3v
भी की जगह क्या रखना है 1/3 बराबर में 2, 3 से 3 कट गया, होगा 2u प्लस में 1 बराबर में 2। तो बराबर में करेंगे तो प्लस 1 है बराबर की तरह तो -1 हो जाएगा, 2u बराबर हो जाएगा 1। तो u बराबर क्या होगा 1/2, u को मन का 1/2। लेकिन आपको याद होगा सवाल को बनाते समय मैंने आपको माना था 1/√x को माना था u तथा 1/√y को माना था v। और हमारा u और v का मान निकल गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। चलिए लिखेंगे। अब मैं क्या 1/√x को क्या माना था u तथा 1/√y को क्या मान था v मान था। ठीक है, देखिए हमारा u और v का मान निकल गया है, तो हम रखेंगे वहाँ पे u का मान कितना निकलेगा 1/2, जिसको 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर में √x। तो हमें केवल x का मान ज्ञात करना है। तो √x से तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा 2 दूना 4, रूट से स्क्वायर कट गया, बराबर में क्या हो जाएगा x, यानी x का मान है 4। इसलिए इसको भी हल करेंगे। ठीक है ना, देखिए 1/√y बराबर में p का मान कितना था 1/3 सॉरी में ये 3 हो जाएगा √y। हमें क्या ज्ञात करना था केवल y का मान ज्ञात था, लेकिन यहाँ पे रूट है, तो रूट हटाने क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बराबर में रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो y बराबर गया 9, हमारे x और y का मान निकल गया। ठीक है ना, ये हमारा का आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा।